चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने किया धान खरीदी का बहिष्कार। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को दी अनिश्चितकालीन तक आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारी धान खरीदी सीजन से पहले ही आंदोलन के मूड में आ गए हैं। दुर्ग संभाग की 502 समितियों के करीब 2000 कर्मचारियों ने मानस भवन के पास जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी कि यदि समय पर समाधान नहीं हुआ तो धान खरीदी कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया लेकिन अमल नहीं किया। अब यह आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। मालखरौदा में चंगाई सभा पर धर्म परिवर्तन का लगा आरोप। सक्ती में सर्व हिंदू समाज ने कार्रवाई की उठाई मांग। सक्ती जिले के मालखरौदा क्षेत्र में आयोजित चंगाई सभा में ईसाई धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन का मामला गरमा गया है। आरोप है कि सभा के नाम पर लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस पर सर्व हिंदू समाज ने सख्त आपत्ति जताई और थाने में झापन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। अग्रवाल समाज ने एफआईआर दर्ज करने पर थाने में दिया धरना। भगवान अग्रसेन महाराज पर टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल द्वारा भगवान अग्रसेन महाराज पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में सरगुजा जिले में अग्रवाल समाज सड़कों पर उतर आया। समाज के सदस्यों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की और थाने के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान माहौल में आक्रोश और धार्मिक एकजुटता देखने को मिली। रामानुजगंज में छठ महापर्व का हुआ समापन। हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर की पूजा। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में 4 दिवसीय लोकास्था के महापर्व छठ का भव्य समापन हुआ। कन्हर नदी के तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। वातावरण जय छठी मिया के जयकारों से गूंज उठा। काशी से आए ब्राह्मणों ने गंगा आरती कर धार्मिक माहौल को और दिव्य बना दिया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की थी। श्रद्धालुओं ने इसे यादगार पर्व बताया। 15 गांवों के किसानों ने नेशनल हाईवे किया जाम। गरियाबंद के पारागांव डीह में नया धान खरीदी केंद्र खोलने की उठाई मांग। गरियाबंद जिले में पारागांव डीह के किसानों ने नया धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 130C पर जाम लगा दिया। यह आंदोलन धवलपुर के पास सुबह से ही जारी है, जिससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों का कहना है कि पुराने केंद्र की दूरी बहुत ज्यादा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी होती है। प्रशासन के समझाने की कोशिशों के बावजूद प्रदर्शन जारी है। किसानों ने कहा, जब तक मांगे नहीं मानी जाती जाम नहीं खुलेगा। सीएम ने कुनकुरी छठ घाट पर दिया सूर्य को अर्घ्य। भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी छठ घाट पर अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन कर राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर घाट के सौंदर्यीकरण की घोषणा की, जिस पर लगभग 5 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था का प्रतीक है और इसकी परंपरा को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। 3 नाबालिग लड़कों ने घर घुसकर की चोरी का सामान खरीदने वाली महिला समेत 4 पकड़ाए। दुर्ग जिले के शिक्षक नगर में 3 नाबालिग चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर करीब 6 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी खिड़की की जाली तोड़कर अंदर घुसे और 5 तोला सोना, पीतल कांसे के बर्तन समेत अन्य कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाली एक महिला सहित सभी 4 को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने सोना और नकदी बरामद कर ली है। गायों की मौत पर आधी अधूरी रिपोर्ट देख भड़के चीफ जस्टिस। हाईकोर्ट बोला, न तो मवेशियों की जानकारी न चारा पानी की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में मवेशियों की लगातार मौत के मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत रिपोर्ट में न तो मृत मवेशियों की सही जानकारी है और न ही चारा पानी की व्यवस्था का कोई ब्यौरा। कोर्ट ने इसे सिर्फ दिखावे का शपथ पत्र बताया और सरकार से विस्तृत रिपोर्ट 10 दिन में मांगी है। कोरबा में बारूद करंट से किया गया जंगली सुअर का शिकार। ग्रामीण के घर में मिला 1.5 किलो मांस। कोरबा जिले के करतला रेंज के संडेल गांव में जंगली सुअर का बारूद और करंट से शिकार करने का मामला सामने आया। बारूद के धमाके से सुअर के चिथड़े उड़ गए। वन विभाग ने मौके से साक्ष्य जुटाए और जांच के दौरान एक ग्रामीण के घर से 1.5 किलो सुअर का मांस बरामद किया। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभाग ने कहा, जंगली जानवरों का शिकार कानूनन अपराध है, कार्रवाई सख्ती से होगी।
केवल चोरी का आरोप में दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम पथेरापाली में कुछ ग्रामीणों ने केवल चोरी के शक में एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया। युवक का शव रविवार सुबह मुक्तिधाम के पास मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। छठ कार्यक्रम में समित ने डांसर बुलवाकर फैलाई अश्लीलता। बजरंग दल ने पहुंचकर आयोजन कराया बंद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीरगांव इलाके में छठ पूजा के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में अश्लील डांस का वीडियो सामने आने से बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने स्थानीय समिति के माध्यम से डांसर बुलाए थे, जिन्होंने मंच पर अशोभनीय हरकतें की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम बंद कराया। लोगों ने इसे छठ जैसे पवित्र पर्व का अपमान बताया और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पाटन के एल्यूमिनियम फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी ने पाया काबू। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में स्थित एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। ये घटना सोमवार तड़के करीब 3 बजे की बताई जा रही है। फैक्ट्री में रखे एल्यूमिनियम पाउडर और मशीनरी ने आग को तेजी से फैलाया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में फैक्ट्री की मशीनें और कच्चा माल जलकर राख हो गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। जशपुर के युवाओं ने 5,350 मीटर ऊंचाई पर की चढ़ाई। सीएम ने किया सम्मानित। जशपुर जिले के युवाओं ने हिमाचल प्रदेश की दुहांगन वैली में हिमालय की 5,350 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। ट्राइबल अल्पाइन एक्सपीडिशन हिमालय 2025 के तहत इन युवाओं ने कठिन परिस्थितियों में ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग का शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टीम को सम्मानित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के जज्बे और साहस का प्रमाण है। प्रदेश के 10,538 स्कूलों में 15,157 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण। सरकारी स्कूलों में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने 10,538 स्कूलों में 15,157 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण पूरा किया है, लेकिन अब भी 22,000 से ज्यादा पद खाली हैं। शिक्षक की कमी के चलते ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं का जिम्मा उठाना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि शिक्षण व्यवस्था पटरी पर लौट सके। मरीजों को सरकारी अस्पताल में सुविधा कम, परेशानी हो रही ज्यादा। मेकाहारा में फ्री जांच हुई बंद। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल मेकाहारा में अब मरीजों को मुफ्त जांच की सुविधा नहीं मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन ने MRI और CT स्कैन जैसी जांचों के लिए नए शुल्क तय कर दिए हैं। MRI 5,500 रुपए और CT स्कैन 3,500 रुपए में होगी। पहले ये जांचें आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त थीं। अब मरीजों को निजी अस्पतालों से भी ज्यादा राशि चुकानी पड़ रही है, जिससे गरीब मरीजों में नाराजगी है। दुर्ग में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों पर हुई कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के विभिन्न इलाकों में दबिश देकर पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया, जो खुले में शराब का सेवन कर रहे थे। सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना कानूनन अपराध है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। रायपुर में सैलून के भीतर घुसकर की मारपीट। 5,000 देने से मना किया तो मारा चाकू। राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में एक सैलून में जबरन वसूली और चाकूबाजी की घटना ने सनसनी फैला दी। आरोपियों ने सैलून में घुसकर दुकानदार से 5,000 रुपए की मांग की। इनकार करने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पर हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।